नमस्कार विद्यार्थियों, मैं लालाराम मीणा, सहचार्य समाजशास्त्र, PNKS राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा। जैसा कि मैं पूर्व में आपको ग्रामीण नेतृत्व की अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं को बता चुका हूँ। अब मैं आपको परंपरात्मक ग्रामीण नेतृत्व को प्रभावित करने वाले कारकों को बताने जा रहा हूँ। परंपरागत नेतृत्व के निर्धारण के निम्नलिखित कारक महत्वपूर्ण है। पहला, आयु का महत्व। गांव में नेता होने के लिए आयु के महत्व को स्वीकार किया जाता है। सामान्यतः धारणा यह है कि बड़ी आयु या अधिक उम्र का व्यक्ति अनुभवी होता है। अतः अधिकांश बुजुर्ग एवं अनुभवी व्यक्ति ही ग्रामीण नेतृत्व या ग्रामीण नेता होते हैं। उन्हें श्रद्धा और सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। साधारणतः ऐसी मान्यता है कि वयोवृद्ध व्यक्ति परंपराओं के रक्षक होते हैं। नेतृत्व से संबंधित किए गए अनेक अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं कि गांव में आज भी नेतृत्व में आयु को बहुत विशेष महत्व दिया जाता है। बड़े परिवारों का महत्व। अगला पॉइंट, ग्रामीण नेतृत्व का संबंध बड़े परिवारों से भी होता है। गांव में ऐसे परिवारों का सम्मान किया जाता है जिसमें 3-4 पीढ़ी के सदस्य संयुक्त रूप से निवास करते हों। बड़ा परिवार हो, परिवार की अच्छी इज्जत, इमेज हो और बुजुर्गों का उस परिवार में सम्मान किया जाता हो और वे अपने सामान्य दैनिक जीवन के कार्य, कृषि, व्यापार, उद्योग, सरकारी नौकरी आदि में संलग्न हो। बड़े परिवार में अधिकांश रिश्तेदार होते हैं और सभी व्यक्ति एक दूसरे की आज्ञा का पालन करते हैं और उसी ही परिवार में से ग्रामीण नेतृत्व में व्यक्ति को बढ़ावा मिलता है। अगला पॉइंट है आर्थिक स्थिति। गांव में अधिकांश परंपरागत नेतृत्व उसी लोगों के हाथों में होता है जिनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है। क्योंकि आर्थिक स्थिति से संपन्न व्यक्ति ही समय पर लोगों को सहायता दे सकता है, इसलिए गांव में भूस्वामी और साहूकारों का अधिक प्रभाव रहता है। साहूकार कई लोगों को ऋण देकर तथा भूस्वामी अपनी जमीन पर मजदूरी प्रदान कर लोगों पर अपना प्रभाव और प्रभुत्व बनाए रखते हैं। ऋण प्राप्त करने वाले कृषि मजदूर इन साहूकारों पर भूस्वामियों के अधीन होते हैं और अपनी नेतृत्व की क्षमता को प्रोत्साहित करते हैं, आगे बढ़ाते चले जाते हैं। उसके बाद में शिक्षा। ग्रामीण नेतृत्व में शिक्षा का भी महत्वपूर्ण योगदान है। अशिक्षित की तुलना में शिक्षित और साक्षर की तुलना में BA MA पास व्यक्ति को ग्रामीण नेतृत्व में अब धीरे धीरे महत्व मिलता जा रहा है और धीरे धीरे मिलता जाएगा। उसके बाद में आगे है या अगला पॉइंट है प्रशासनिक कर्मचारियों से सतर्क। प्रशासनिक कर्मचारियों से संपर्क। गांव वालों का संपर्क प्रशासनिक कर्मचारियों से नहीं होता, अतः ऐसे व्यक्ति को विशेष महत्व और सम्मान दिया जाता है जो प्रशासनिक अधिकारियों से अधिक संबंध रखता है, जैसे तहसीलदार, कलेक्टर, पुलिस अधिकारियों से संबंध बना करके गांव की समस्याओं का समाधान करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, उस व्यक्ति को धीरे धीरे नेतृत्व प्रदान करने लग जाते हैं ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति। उसके बाद में अगली विशेषता है कचहरी का ज्ञान। गांव के लोग कचहरी का ज्ञान यानी कि कोर्ट के बारे में अधिक जानकारी नहीं रखते, परंतु जो व्यक्ति कचहरी का ज्ञान रखता है, वकील, कचहरी, न्याय, पुलिस, प्रशासन से संबंध रख करके लोगों को सहायता पहुंचाता है, अपने हितों की रक्षा करवाता है, उस व्यक्ति को धीरे धीरे ग्रामीण नेतृत्व में बढ़ावा मिलता चला जाता है और वह ग्रामीणों का नेतृत्व करने लग जाता है।
उच्च जाति, ग्रामीण नेतृत्व की अगली विशेषता उच्च जाति है। हर जाति में, ग्रामीण परिवेश में हायरार्की पाई जाती है और अधिकांशतः उच्च जाति का व्यक्ति ही ग्रामीण नेतृत्व प्रदान करता है। निम्न जाति के व्यक्ति को ग्रामीण परिवेश में नेतृत्व प्रदान कम किया जाता है। अछूत और नीची जाति के व्यक्तियों को नेतृत्व प्रदान नहीं किया जाता गांव में, और किया जाता है तो बहुत कम। उसके बाद में अगली विशेषता है व्यक्तिगत गुण। ग्रामीण नेतृत्व में व्यक्ति के व्यक्तिगत गुण भी प्रभावशाली हैं और व्यक्तिगत गुण होने चाहिए, जैसे अच्छा व्यवहार, व्यवहारिकता, सामाजिक या कार्य करने में कुशलता, सामाजिक कार्य को अच्छे से करता हो, उस व्यक्ति को निश्चित रूप से आगे बढ़ावा मिलता है। मृदुभाषी हो, सभी व्यक्तियों में अच्छा संपर्क रखता हो, गांव में झगड़े होने पे दोनों ग्रुपों को अच्छे से समझा करके और उनकी समस्या का समाधान करता हो, ऐसे व्यक्तियों को ग्रामीण नेतृत्व प्रदान किया जाता है। ग्रामीण नेतृत्व की विशिष्ट विशेषताएं, कुछ विशिष्ट विशेषताएं भी हैं ग्रामीण नेतृत्व की, जैसे अनुयायियों की नेता के प्रति समर्पण की भावना होनी चाहिए। प्रत्येक नेता एक विशिष्ट स्थिति में ही नेता होता है। ग्रामीण नेतृत्व परंपरात्मक एवं वंशानुगत होता है। उसके बाद में ग्रामीण नेतृत्व या एक नेता के गुण, ग्रामीण नेतृत्व में एक नेता के गुण क्या क्या होने चाहिए, ये मैं यहाँ 10 गुणों को आपको बताने जा रहा हूँ। पहला, जो निम्न विद्वानों ने बताए, टीड महोदय ने 10 बताए, एक्सफोर्ड ने 21 बताए, बर्नार्ड्स ने 31 ग्रामीण नेतृत्व के गुण बताए, परंतु मैं यहाँ आपको 10 गुण बताने जा रहा हूँ। नेता का पहला, व्यक्तित्व सुदृढ़ होना चाहिए। दूसरा, नेता दूसरों के प्रति सहानुभूति रखने वाला होना चाहिए। तीसरा, एक नेता अच्छा वक्ता होना चाहिए। चौथा, नेता स्पष्टवादी होना चाहिए। पांचवा, नेता मनोवैज्ञानिक ज्ञान होना चाहिए। नेता ईमानदार होना चाहिए। अगला पॉइंट, नेता नैतिकता एवं दयालुता का गुण होना चाहिए। अगला पॉइंट, नेता शिक्षित होना चाहिए। नेता दूसरों को हितों की रक्षा करने वाला होना चाहिए। नेता मृदुभाषी और समय अनुकूल कार्य करने वाला होना चाहिए। इस तरीके से ये नेता के गुण हैं। शारीरिक गुण हैं, बुद्धिमानिता होनी चाहिए, आत्मविश्वासी होना चाहिए, संकल्प शक्ति होनी चाहिए, परिश्रमी होना चाहिए। इस तरीके से ये मैंने आपको यहाँ नेतृत्व की कुछ विशेषताएं, नेता के गुण और बताए हैं। धन्यवाद।